तो साहिब जी। साहिब भगत जी। हाँ जी बोलो। मैं एक तो समस्या आ गया मेरा। हाँ कहाँ तो से? मैं व्हाट्सएप में जो सत्संग का लोगो लगाया ना, हाँ। तो उसके लिए 2 आश्रम से 2 भगत आए थे। हम्म। तो उन लोग बोल रहे थे ये क्यों किया, ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ, पवन दास तो देशद्रोही है, गुरुदेव ने ऑर्डर दे दिया है, आप उसको हटा दो। तो मैंने उसको कुछ जवाब तो नहीं दिया। तो सुबह से अभी काल तो गया, उसका बाद वो बोला जो गुरु जी का दर्शन देंगे, बुधवार को सुबह मॉर्निंग पे आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, आश्रम पर आके नाम शुद्धि करा लो, आपका नाम खंड हो गया है। और सुबह से बार बार फोन करके परेशान कर, एक बार भी मैं फोन उठाया नहीं। कहाँ से तो बोल हमको रहे? तो नहीं, मैं कहाँ? तो बॉम्बे से बोल रहा हूँ। अच्छा। तो आप उनको कुछ तो जवाब नहीं दे पाए? जवाब तो मैं बोल रहा जो क्यों जवाब नहीं दिया। हम्म। जवाब इतना दिया तो बोले जो पवन दास जी गुरु देशद्रोही है, तो मतलब हमारा तो भगवान जो है गुरुदेव पर भी आरोप लगा हुआ है देशद्रोह का, तो क्या हम उसका भक्ति छोड़ दें, उसको हम त्याग दें? तो इतना ही उनको बोला, बस और कुछ बोला नहीं मैं। उनको थोड़ा बातें करते, उनको जवाब तो देते कुछ न कुछ उनके सवालों का। तो जवाब देने के लिए आपसे थोड़ा राय ले लो तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैं हैं? आज सुबह से परेशान करके रख दिया। फोन पे फोन कर आ रहा है, बोलो नहीं देखो, उसको। हमारे वीडियो भी देखो, और सच्चाई जो भी सच्चाई है तो हाँ हाँ। उसका उनको जवाब दो, उस बात का, उस बात का उनको अच्छा। जवाब दो ज्ञान आधार से। हाँ, जवाब नहीं दोगे तो उनको भी कैसे पता चलेगा? आप उनकी अच्छा बातों को अच्छा। ही सुनते रहोगे तो तभी तो उनको भी पता लगेगा। ठीक नहीं है, तो तो हम आपसे बोल बार रहे थे बार ऐसे ही हमको कहते रहेंगे वो। हाँ, जवाब दे देंगे हम उसको, हम लोग निरीक्षण का हमको हाँ। परखा हो गया है। हाँ, हम सही दिशा ढूंढ लिए हैं, सब जवाब दे दूंगा उसको कुछ। अरे उनसे ये कहो कि गुरुजी दर्शन देंगे 5 बजे, उसमें वीडियो में, और ये घर पे तुम सत्संग करते हो, हाँ, सत्संग जो चलता है गुरुजी उसमें सत्संग करते हैं, क्या ये वीडियो नहीं है गुरुजी का? इसमें दर्शन नहीं करते गुरुजी के? तो फिर हैं? वो जो साक्षात आएगा दर्शन देने, सबका आशीर्वाद देने आएंगे, वो आएंगे, हाँ वो अलग ऐसा बोल बात है, रहे थे। वो अलग बात है। जब गुरुजी साक्षात रूप में आएंगे तो वहां तो सभी जाएंगे फिर। हाँ, लेकिन वीडियो तो वीडियो ही है, वीडियो में तो वैसे भी फोटो दिखाई दे रहा है, वीडियो में तो हम घर पे सत्संग सुन रहे हैं, वहां भी गुरुजी बोल रहे हैं, वो भी वीडियो है गुरुजी का, वहां पे दर्शन कर लो गुरुजी के फिर घर पे ही। तो अभी उसको खुला जवाब दे देना पड़ेगा। खुला जवाब नहीं ये तो दोगे तब परेशान, तक हाँ इनको पता नहीं लगेगा। देखो ये तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, नहीं आपको ऐसे ही कहते रहेंगे ये। हाँ। इनको हर बात का जवाब दो इनको। अच्छा, हाँ। मैं काल से थोड़ा इतना मैंने परेशान हो तो क्या बोलूं। नहीं बोलो ना उनको, उनको जवाब दो। आपने क्या मतलब, हाँ ये वीडियो देख के जो सच्चाई है उस बात का उनको जवाब दो कि भाई ये आप ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। हाँ। हाँ सही है सही। हाँ। नहीं तो वो हम लोगों को मैंने छोड़ेगा नहीं, वो उसको पता चल गया जैसे रास्ते में। और इतना मैंने कई दिनों से इतना परेशान हो रहा हूँ, भक्ति भी बराबर से नहीं हो पा रहा है। बोलिए, भाई देखो भक्ति का टाइम पे कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। देखो अपन सत भक्ति कर रहे हैं परमात्मा की, और अपन को जो गलत हाँ लगता है तो हम जानबूझ के उस गलत का साथ क्यों दें? हाँ, हैं? बराबर। अनजाने में कुछ भी हो हमारे साथ, गलत हो रहा हो तो वो अलग बात है, लेकिन जब हमें पता लग जाए कि ये गलत है तो हम उस गलत का साथ नहीं दे सकते। वो उससे भी कहेंगे कि भाई ये ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है ये, और ये हमें वो लोग मान्य हम नहीं लोगों को, वो लोग क्या सत्संगी को गलत बता रहे हैं, है। हैं? सत्संगीत को गलत बता रहा है, वो गलत है गलत नहीं है। ऐसा। उनसे हाँ बताओ, ये परमात्मा का आदेश है साथ संगति करने का, परमात्मा ने आदेश दिया है साथ संगति का। ये लोग तो ना तो ज्ञान सुने, ना सत्संग सुने, ना तीनों टाइम की ये आरती करें, इनको कुछ भी नहीं पता है। तीनों टाइम की आरती करते होते तो इनको पता ही लग जाता कि साथ संगति का आदेश दिया है कि नहीं दिया है। अरे संध्या आरती हम में मेरा परमेश्वर ने तो आदेश ऐसा, दिया हुआ है हाँ, साथ संगति करने के लिए। मेरा लेकिन ये तो क्या पढ़ते हैं, भक्ति पता नहीं सही क्या है। पढ़ते हैं ये। हैं? हमारा तो भक्ति तो सात संगति से जुड़ने के बाद ही सही भक्ति हो रहा है अभी, ये तो अरे सब देखो, बेनियम से हो रहा था। साथ संगति से जुड़ना क्या है? हम अच्छे भक्तों की साथ संगति करें, और भक्ति तो हम अपने गुरु परमेश्वर की कर रहे हैं। हाँ
हम अपने गुरु परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, और बाकी तो सब जो है ना वो हमारे गुरु भाई हैं, लेकिन हमने सभी गुरु अपना भाई ज्ञान आधार से अपने गुरु भाइयों की साथ संगति करना है, जो ज्ञान आधार से सही है हमें लगता है, तो हम उनसे कुछ सीखें, उनसे आपस में चर्चा करके उनसे कुछ सीखें, एक दूसरे से आगे बढ़ें ज्ञान आधार से। तो बस यही साथ संगति है, और क्या है साथ संगति? और कोई हम अलग से थोड़ी ना कोई साथ संगति कुछ कर रहे हैं वैसा कि कोई अलग वो हो साथ संगति, कोई अलग पंथ हो साथ संगति, कोई अलग पंथ थोड़ी है साथ संगति के नाम से। नहीं। ये साथ संगति यानी अपने गुरु भाइयों की संगति करना, साधु भक्तों की संगति करना, और उनसे ज्ञान आधार से परमेश्वर की चर्चा करना, उन्हीं सत्संगों के आधार सत्संगों की चर्चा करना आपस में। उन लोगों का आश्रम में क्या सत्संग जो होता है, महीने में दो बार करते हैं सत्संग, तो परेशान हो जाता हूँ जाने आने में। अब वीडियो में थोड़ा दिखा देता है, फिर जाओ। खाली सत्संग सुनने से क्या होता है? 3 घंटे बैठे रहो उसके सामने, जब तक उस सत्संग के अंदर क्या बोला जा रहा है, उन रहस्यों को अगर एक आध 2 पॉइंटों को नहीं पकड़ोगे, अपने जीवन में नहीं धारण करोगे, तो क्या फायदा सत्संग सुनने से? इस कान सुन लिया तो फिर उस कान निकाल दिया, खाली सुना देता, बस हो गया सत्संग है। उसमें जो कही गई बातों को एक भी आपने अमल नहीं किया अपने जीवन में कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं, उनको ध्यान से सुनो, उन पर अमल करो, उन पर चिंतन करो, एकांत में बैठ कर उनमें कि ये बात कही है गुरुदेव ने, ये ऐसा हम कहीं ऐसी जो बात कही है इसमें हमारी कहीं मर्यादा खराब तो नहीं हो रही, हम ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो गुरुदेव ने जो मना किया है तो हमें नहीं करना चाहिए, अगर करने के लिए कहा है जिस बात को, हमें वैसे ही करना चाहिए। तो ये सत्संग सुनने के बाद हमने फिर अपना चलना है। अच्छा भगत जी, एक प्रॉब्लम और है। कल एक भक्तमती का फोन आया था बिहार से मेरा नंबर पे, तो बोला जे भगत जी मेरे को थोड़ा मदद चाहिए। मैंने तो उसको कुछ जवाब नहीं दिए, तो उसको क्या रिएक्ट करूं मैं? किस बात की मदद चाहिए? वो कुछ बोल रहा था, कुछ प्रॉब्लम है उसको, बीमारी का कुछ प्रॉब्लम है, सब बता रहा था। मेरे को पूरा मालूम नहीं हुआ, सुना नहीं दे रहा था बड़ा बड़ा उसका आवाज। देखो, तो यदि आप किसी भी भगत से परिचित हैं अच्छी तरह से, परिचित नहीं था मेरे, वो अच्छी तरह परिचित हैं, तो उसकी जांच पड़ताल करके और किसके लिए किस उद्देश्य से वो अपनी मदद चाहता है, तो तब उसकी मदद करनी चाहिए, और गुरुजी के ज्ञान आधार से मदद करनी चाहिए। ऐसे नहीं, अगर उसकी रोज की रोटी कपड़ा में की व्यवस्था में है, अगर उसकी कमी आ रही है तो उसकी मदद करो, और उसकी जांच पड़ताल करने के बाद करो। ऐसे नहीं, उसकी सारी हिस्ट्री देखो, जांच करो कि वो भगत है कि नहीं है, और क्या गुरुजी की भक्ति कर रहा है, क्या उसकी मर्यादाएं हैं या नहीं हैं, तो उनको देखभाल करके तब उसकी मदद करो। और ऐसे ही नहीं, कोई कह दे कि मेरे ऊपर कर्जा हो गया है, भगत जी मेरी मदद करो, ऐसा नहीं करना। भगत जी, कर्जा तो सभी भक्तों के ऊपर है, बहुत भक्तों के ऊपर कर्जा है, बहुत भक्तों के ऊपर कर्जा है, लेकिन भगत कहते हैं कि भाई भगत जी हम पे कर्जा हो गया, भक्ति भी कर रहे हैं। तो अब बताइए, भक्ति करते 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 कैसे हो जाएगा? लेकिन वो क्या है कि गुरुजी के ज्ञान को आधार नहीं बनाते, गुरुजी ने क्या कहा है वैसे नहीं करते, इसलिए ऐसे भक्तों पर कर्जा होता है। गुरुजी ने जैसे भगत के लिए बताया है, रहने के लिए, रहनी करनी के लिए, वैसे नहीं करते। अगर वैसे करने लग जाए तो मतलब ही नहीं होता कि भगत के ऊपर कर्जा हो जाए। अरे एक मेरा बात बताता हूँ भगत जी, गुरुदेव की बताई बात पर अमल नहीं करते भगत, इसलिए वो जो है ना। मेरा एक बात बताता हूँ, सुन लीजिए। हाँ जी। तो मेरा जब मैनेजमेंट से जुड़ा था तो मेरे को उतना कुछ फायदा नहीं दिखाई दे रहा था, और मेरा सिर पे 4-5 लाख का कर्जा भी था। तो अभी सत्संग से जुड़ने के बाद तो प्रॉब्लम तो गया सब। अभी मैं बहुत खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सत्संग से जुड़ने का बाद ही हुआ ऐसा, 2-3 महीने के अंदर, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2-3 महीने से ही जुड़ा हुआ हूँ सत्संग से। फर्स्ट फोन आपको ही लगाए थे। तो जान लीजिए उसका ऋण तो अभी मेरे को, मेरा सिर तो कोई ऋण है ही नहीं,
सब उतर गया है। लेकिन अगर हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है भूल में, अनजाने में, अज्ञानतावश, जब तक हमें इस ज्ञान से परिचित नहीं होते, तो उसका भी समाधान हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, उसका भी समाधान है बीच में। या तो आप देखो, आपके पास कोई ऐसी चीज है या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, हाँ, तो यदि आपके ऊपर कर्जा हो गया तो आपको टेंशन है ही नहीं। अगर आप भगत हो, ज्ञान आधार से वो करोगे, तो आप अगर कर्जा उतारना है तो आप इतना आपके पास है, उसको बेच के वो बराबर कर दो कर्जा, नो टेंशन हो जाओ, आपको कोई वो नहीं रहेगी प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर ना भी है तो आप यदि कोई अपना धंधा नौकरी कुछ कर रहे हो, उसमें से अगर हो सकता है तो उसमें से करने की कोशिश करो। अगर आपके पास होने के बाद अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो अपने धंधे नौकरी में से, तो फिर आपके पास अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है आपके पास परमात्मा की दी हुई संस्कार से, तो आप उसमें से उसको कर सकते हो ना बराबर। आपको क्या प्रॉब्लम है, एक बारी में कर सकते हो, नो टेंशन अपना भक्ति कर सकते हो, हैं? बराबर बराबर। क्या दिक्कत रही? क्या आप सिर पे धर के ले जाओगे क्या आपके पास कोई प्रॉपर्टी होगी तो? और ये अगर ये कर्जा नहीं उतरा जीवन में और आप भक्ति के साथ साथ करते रहे, तो फिर ये आपको टेंशन बनी रहेगी और आप भक्ति भी नहीं कर पाओगे, है कि नहीं भगत जी? हाँ, अरे तो ऐसा टाइम पे फोन आता है। हाँ हाँ, ऐसा टाइम पे फोन करते हैं जब भक्ति में बाधक बन जाता है वो लोग। वही है ना कि भगत को नो टेंशन रहना चाहिए, ऐसी मतलब अपना हाथ पैर नहीं पसारना चाहिए जो भक्ति मार्ग में टेंशन बन जाए। तो ये क्या है, हम गुरुजी के ज्ञान से थोड़ा सा हट जाते हैं और हट के अपनी मनमानी आचरण कर जाते हैं, इसलिए हमारे ऊपर टेंशन बन जाती है। तो अपना रास्ता भी सही है। हाँ, अभी वो रास्ता भी मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं सत्संग से जुड़ा ही रहूंगा। और वो भगतमती को मैं जवाब दे देता हूँ जब मैं आपका मदद नहीं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं, आपके जान परिचय में नहीं है तो फिर ऐसे जान परिचय में नहीं है भगत जी। तो जान परिचय में नहीं तो देखो, उनसे कहो कि आपके आसपास कोई भगत भाई हो, उनसे ही आप संपर्क करो, ठीक है। अच्छा। और हमारी तो आपकी कोई परिचय भी नहीं है, तो ऐसे हम कैसे कर सकते हैं? ऐसे तो बहुत सारे भगत कहते हैं, हम ऐसे कैसे करेंगे बगैर जान परिचय के, है कि नहीं? नहीं, ये तो सही सलाह दिया आपने। हाँ, ऐसा ही करूंगा। ठीक है जी। उसको मैं डायरेक्ट बोला नहीं कुछ। हाँ, मैं बोला बाद में फोन करता हूँ आपको, ऐसा बोल के छोड़ दिया मैं। ठीक है जी। हाँ ठीक है। सत साहिब। हाँ सत साहिब जी, बहुत अच्छा हुआ मेरे को आपसे बात करके।